हेलो दोस्तों, अगर आपको भी अमीर बनना है तो मैं आपको बताऊंगा कुछ फार्मूले जिससे आप अमीर बन सकते हैं, अपना कर्ज उतार सकते हैं। कभी भी इन कर्ज को मत लीजिएगा। जितनी जल्दी हो सके पहले सबसे आप अपना कर्जा चुकाएं। नॉर्मली हम लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लोन हो गया जो 32% इंटरेस्ट रेट चलता है, जो सबसे महंगा ब्याज होता है। और ये क्रेडिट कार्ड लोन सबसे बुरा लोन गिना जाता है। होम लोन हम 8% पर लेते हैं लेकिन 25 साल तक रेंगते रहते हैं, और जब घर अपना होता है तो मार्केट में कोई और घर का ट्रेंड चल पड़ता है तो घर की कोई खास वैल्यू नहीं रहती। पर्सनल लोन हम लेते हैं 12% पर, जिस पर हम कार खरीदते हैं या कोई फिर बड़ा मोबाइल खरीद लेते हैं या फिर कोई अपना और लग्जरी शौक़ पूरा कर लेते हैं, कोई बड़ी शादी कर लेते हैं, किसी भी तरह का लोन लेते हैं जिसकी वजह से हम कर्ज के नीचे दब जाते हैं। तो इन कर्जों से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं मैं बताऊंगा आपको। पहले अपने सारे लोन्स को एक लिस्ट पर लिखिए और जिसकी ब्याज दर सबसे ज़्यादा है उसको पहले उतारिए। जैसे क्रेडिट कार्ड 32% है, इसको पहले ख़त्म कीजिए। अनसिक्योर लोन 21% है और कोई आपको ज़्यादा तंग कर रहा है, मेंटली सपोर्ट के लिए भी आप उसे पहले ख़त्म कर सकते हैं ताकि आप टेंशन फ्री हो जाएं और धीरे धीरे अपने एक एक करके लोन ख़त्म करते जाएं। एक बजट पेमेंट प्लान डिसाइड करें। एक पेपर और पेन ले लीजिए। जितनी भी आपकी इनकम है कहीं से भी आती हो महीने की, उसे कैलकुलेट करें। उसको कैलकुलेट करने के बाद अपनी सारी इनकम एक जगह टोटल कर लें और उसको पेपर पर एक पेज पर लिख लें। अब अपने सारे एक्सपेंसेस खर्चों को कैलकुलेट करें और उसे एक अलग पेज पर लिख लीजिए। जैसे कि आपका घर की ईएमआई होगी, रेंट हो गया घर का, इंश्योरेंस का प्रीमियम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, गैस सिलेंडर की पेमेंट होगी मंथली, पेट्रोल डीजल का खर्चा हो गया मंथली, मोबाइल फ़ोन्स अपने फैमिली मेम्बर्स के पास 2 या 4 है उनको रिचार्ज करने का खर्चा देखिए। डीटीएच चलता है घर में, उसका मंथली खर्चा लिखिए। मिल्क, घी, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ज़रूरत की चीज़ें, किचन स्टफ़, इन सबको लिखिए। नहाने का और ब्यूटी का सामान जो आप खरीदते हैं मार्केट से महीने का, उसको लिखिए। एक सिंगल अमाउंट का उसको लिखिए टोटल कर अपने इनकम और एक्सपेंसेस खर्चों और अपनी कमाई को अलग अलग पेपर पर लिख लें और उस पेपर को रोज़ देखें और देखें कि कहाँ आपने वो खर्चा कर दिया जिसकी आपको ज़रूरत नहीं थी। अब एक बजट बनाइए इस मॉडल पर 50-30-20। 50-30-20 क्या है? 50-30-20 होता है 50% हमारा इनकम जो हमें अपनी इन ज़रूरतों पर खर्चना ही पड़ता है। 30% होता है जो आप अपने आप को खुशी देने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे गाड़ी ले ली, मोबाइल ले लिया, कुछ भी हो सकता है, शॉपिंग करने चले गए, एंटरटेनमेंट के लिए निकल गए, आउटिंग के लिए निकल गए, ट्रैवल के लिए निकल गए। 20% हम को सेव करना होता है फ्यूचर में सेविंग के लिए, और अपना कोई गोल होता है और कहीं रकम को जोड़कर इन्वेस्टमेंट करने की हम सोचते हैं। तो ये 50-30-20 फार्मूला आपको अमीर बना सकता है अगर आप इसके मुताबिक चलें, लेकिन इससे पहले आपको कर्ज मुक्त होना पड़ेगा। ये तभी वर्क करेगा फार्मूला जब आप सर पर कोई कर्ज नहीं होगा, तभी आप अमीर बन पाएंगे। तो अब क्या करें? पहले शुरुआत में आप अपने क्रेडिट कार्ड को बंद कर दें, क्योंकि ये सबसे ही बड़ा कर्जा है जो हम शॉपिंग शौक के लिए पूरा करते हैं, लेकिन ये हमारा पैसा नहीं होता। आफ्टर ऑल एक कर्जा होता है ये जो बैंक हमें देती है, और जब हम गलत हो जाते हैं तो 32% इस पर ब्याज लगती है, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, शायद आप अब मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे कि क्यों क्रेडिट कार्ड बहुत माड़ा है। इसको अभी स्विच ऑफ करें और अपना एक पहला कर्जा ख़त्म करें सबसे पहले। अब शुरुआत में लोन फ्री और डेट फ्री लाइफ जीने के लिए आपको करना है आगे क्या, ये मैं आपको बता रहा हूँ,
ध्यान से सुनिएगा। 50-30-20 फार्मूला जैसे मैंने आपको बताया वर्क करेगा तभी जब आपके सर पर जहाँ तो कर्ज नहीं होगा, जहाँ बहुत कम कर्जा होगा। तो 50% आपकी इनकम तो जा रही है नॉर्मली डे टू डे लाइफ जीने के लिए, जो तो जाएगी, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो अब क्या करें? हमने अपना क्रेडिट कार्ड भी किसी न किसी तरह से पैसे जुटाकर बंद करा चुके हैं। इसके आगे जो हमारे सर पर बड़े बड़े लोन हैं उनको कैसे ख़त्म करें? टेम्परली 2 साल के लिए आप भूल जाइए अपने 30% खुशियों को जोड़ना और 20% आपकी सेविंग को जोड़ना। उस 30 और 20% को जोड़कर जो 50% बाकी आपकी इनकम का बचता है उससे अपना कर्ज धीरे धीरे ख़त्म कीजिए और कर्ज मुक्त ज़िंदगी जी लीजिए, फ्रीडम पाइए इस कर्ज से। अमीर बनने के लिए जैसे मैं पहले ही कह रहा हूँ बार बार, अपना कर्ज ख़त्म कीजिए। और कर्ज कैसे ख़त्म होगा, क्यों कह रहा हूँ बार बार मैं जी? क्योंकि फाइनेंशियली फ्री हो गए तो आप एक अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे। अपनी मनी को बर्बाद करना बंद कर दो। सिर्फ उसका कर्ज का ब्याज दे देकर आप थक चुके हैं और थकते रहोगे। मैटर है कर्ज को ख़त्म करें, उसी मंथली इनकम में ख़त्म करें जो आप कमा रहे हैं। कैसे आप ये कर्ज ख़त्म करेंगे? तो दोस्तों जवाब है, पहले तो ये सब बंद कर दीजिए आगे आने वाले 2 साल के लिए। जी हाँ, ध्यान से सुनिए। जैसे बेफालतू ग्रोसरी खरीदना, ऐसे ही किसी रेस्टोरेंट में चले जाना, कैफ़े में चले जाना टशन मारने के लिए, मूवीज़ देखना, अनवांटेड आउटिंग के लिए निकल जाना, ट्रैवल के लिए निकल जाना, यूँ घूमते फिरना, पेट्रोल डीजल फूकते फिरना, अनवांटेड शॉपिंग करते फिरना, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लेना। दोस्तों, इफ़ वी हैव समबॉडीज़ मनी, हमारे पास किसी का पैसा है और हम उससे अपना ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो ऐसे तो हमें कुदरत भी सपोर्ट करने वाली नहीं। अमीर बनने के लिए ओवर स्पेंडिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए। जैसे कि आप नया घर खरीद रहे हैं या अपने घर को रेनोवेट करा रहे हैं कि दिवाली आ रही है या और कोई फेस्टिवल आ रहा है, ओवर बजट मैरिज कर रहे हैं, बहुत खर्चा करके ब्याह शादी कर रहे हैं, हो सके नहीं हो सकता तो कम करें और डिले करें। नया गाड़ी वगैरह आप खरीद रहे हैं, ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बेफालतू की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कोई बिजनेस नया स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। इससे आपके सर पर और कर्जा आ जाएगा। पहले अपने कर्ज को ख़त्म कीजिए, फिर कोई बिजनेस कीजिए। और दूसरी थिंग, अपने लोन्स को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। अपने घर पर कोई ऐसी आइटम होगी जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, लाइक कुछ भी थिंग्स होती हैं जो आपको 1 साल से आपने उसको टच भी नहीं किया, तो दोस्तों अब तो वो वस्तु आपके मतलब की रह नहीं गई कि 1 साल से आपने उसे यूज़ नहीं किया, तो आप उसे बेच सकते हैं। जैसे कि कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपका पुराना लैपटॉप कंप्यूटर घर पर पड़ा है, पुराना मोबाइल पड़ा है, कैमरा पड़ा है, किचन के कोई पुराने अप्लाइंसेस पड़े हैं आपके घर पर, ओल्ड फर्नीचर पड़ा है जो बस आपका घर की स्पेस घेर रहा है, स्पोर्ट्स का कोई इक्विपमेंट पड़ा है आपके पास, कोई पुरानी गाड़ी खड़ी है आपके घर में, ये सब आप OLX जैसी कंपनियों पर सेल कर सकते हैं। इससे आप अपना छोटा से छोटा कर्जा कोई ख़त्म कर सकते हैं, या वो कर्जा ख़त्म कर सकते हैं जिसकी ब्याज सबसे ज़्यादा है। अब फोकस कीजिए कि अब आपको अपनी इनकम इंक्रीज़ कैसे करनी है। हो सके तो 8 आवर की जगह 10 घंटे काम कीजिए, पैसिव इनकम बनाइए। नौकरी के साथ साथ कुछ और भी कीजिए, जैसे कि घर में लेडीज़ है वो यूट्यूब का फूड चैनल शुरू कर ले, आपके पास गाड़ी है उसे ओला उबर पर रेंट पर दें, कुछ भी ऐसा काम जिससे आपकी इनकम इंक्रीज़ हो जाए। और फ्रेंड्स, एक और बात, कभी भी नेगेटिव मत सोचिएगा कि अब क्या होगा, ज़िंदगी कहाँ चली गई। हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव सोचिए, आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। आपने आपसे हमेशा कहिए मैं अमीर बनूंगा। आप
ऑनेस्ट रहिए, कमिटेड रहिए कि मुझे अपना कर्ज चुकाना है कैसे भी करके। हमेशा ये सोचें कि आई हैव टू पे माई लोन्स, मेर बनना है तो मुझे अपना कर्ज उतारना ही होगा। डिप्रेशन में मत जाइए, ये ज़िंदगी ख़त्म कर देता है। पॉजिटिव रहिए, अपने लोन से कर्ज मुक्त होने के लिए कोशिश अभी से जारी कर दीजिए। बैठने से चुप रहने से कुछ भी नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगा। भगवान करे आप जल्दी बहुत अमीर हो जाएं। थैंक यू दोस्तों। ज़िंदगी में कभी उम्मीद मत छोड़ना, चलते रहना। पहले एक कदम, फिर दूसरा कदम, फिर धीरे धीरे आप दौड़ने लगेंगे ज़िंदगी में। अगर बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा और आप नेगेटिव थिंकिंग सोचने लगेंगे और धीरे धीरे आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। ऐसा मत सोचिए। आप किसी भी तरह से अपने आप को कर्ज मुक्त कीजिए दोस्तों। और मैं आपके लिए और भी बड़े बड़े आइडिया आगे लाता रहूँगा कि आप अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, आप कैसे प्लान कर सकते हैं कि आप कर्ज मुक्त कैसे हो। थैंक यू।